नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग पढ़ चुके थे, ठीक है, और प्रत्यय का टॉपिक चल रहा था। प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत हम प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन से? कृत और त्वधित, ठीक है, कृत और त्वधित पढ़ चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक चल रहा था ऐतिहासिक, या ऐसे लिख दीजिए, प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण। ऐतिहासिक वर्गीकरण ये हम पढ़ चुके हैं कि ऐतिहासिक वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों इसको अमान्य किया गया, ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो ऐतिहासिक वर्गीकरण किया गया, ये कितने प्रकार में किया गया है? 4 प्रकार में। कौन कौन से? तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। क्लियर? जिसमें हम पढ़ रहे थे पहला वाला तत्सम प्रत्यय। तत्सम प्रत्यय के बारे में हम ये पढ़ चुके थे कि वे प्रत्यय शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं, जो संस्कृत में भी यूज होते हैं और हिंदी भाषा में भी यूज होते हैं, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। और इसके हम 10 प्रत्यय शब्द पढ़ चुके थे। क्लियर? आज हम इसका पढ़ेंगे 11वां प्रत्यय शब्द। इसके टोटल कितने हैं? 19 है। कितने हैं टोटल? 19 है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 11वां तत्सम प्रत्यय शब्द, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी सारणी बन चुकी है। कुछ इसी प्रकार की सारणी हमने कल भी बनाई थी, ठीक है, ठीक है, कुछ इसी प्रकार की सारणी हमने कल भी बनाई थी। अब इसके अंतर्गत हम सरल क्रमांक, जो तत्सम प्रत्यय शब्द होगा वो, उसका बोधक या अर्थ और उसके उदाहरण को समझेंगे। तो हमारा अगला सरल क्रमांक कौन सा हुआ? 11। 10 कलम पढ़ चुके थे, 11 से शुरू करेंगे। तो 11 हुआ हमारा जीवी। क्या हुआ? जीवी, ठीक है। इस जीवी का अर्थ होता है, इस जीवी शब्द का अर्थ होता है जीने वाला। क्या अर्थ होता है? जीने वाला, जीने वाला। अब ये जो जीवी तत्सम प्रत्यय शब्द है, ठीक है, इस जीवी प्रत्यय शब्द से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं या कौन कौन से इसके उदाहरण होंगे वो देख लीजिए। जैसे परजीवी, बुद्धिजीवी, लघुजीवी, दीर्घजीवी, ठीक है, अल्पजीवी, अल्पजीवी। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ठीक है, परजीवी, बुद्धिजीवी, लघुजीवी, दीर्घजीवी और अल्पजीवी। तो यहाँ जो जीवी का अर्थ है उसका अर्थ क्या होगा? जीने वाला। जैसे लघुजीवी का अर्थ होता है कम जीने वाला, परजीवी का मतलब होता है दूसरों के अधीन जीने वाला, दीर्घजीवी का मतलब होता है अधिक जीने वाला, और अल्पजीवी का मतलब होता है कम
जीने वाला। क्लियर? तो यहाँ से हमने सीखा कि जीवी का अर्थ होता है जीने वाला, ठीक है, और उसके कुछ उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं इसका 12वां तत्सम प्रत्यय शब्द। ठीक है, वो होता है तह। क्या होता है? तह। तह एक क्रिया विशेषण प्रत्यय है। क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण प्रत्यय है। तह क्या है? क्रिया विशेषण प्रत्यय है। अब इस तह, ठीक है, इस तह तत्सम प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण होंगे वो देख लीजिए। जैसे सामान्यतः, सामान्यतः, स्वतः, ठीक है, उसके बाद वस्तुतः, वस्तुतः, उसके बाद अंततः। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हमने, सामान्यतः, स्वतः, वस्तुतः, अंततः। तो ये जितने भी शब्द है ये कैसे बने हैं? तह तत्सम प्रत्यय से बने हैं। ठीक है, और ये क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण प्रत्यय है। ठीक है, तो ये था हमारा 12वां तत्सम प्रत्यय शब्द। क्लियर? अब हम इसका देखते हैं अगला तत्सम प्रत्यय शब्द 13 नंबर का। ठीक है, तो ये है हमारा 13। क्या होता है 13 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द? तया। ये जो तया तत्सम प्रत्यय शब्द है, ये जो तया तत्सम प्रत्यय शब्द है, ये क्या है? क्रिया विशेषण प्रत्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण प्रत्यय। ठीक है, और ये जो क्रिया विशेषण प्रत्यय है, ठीक है, तो ये काय की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। और हमारा शब्द क्या है? तया। अब इस तया से कौन कौन से, इस तया तत्सम प्रत्यय से कौन कौन से उदाहरण बनेंगे, कौन कौन से शब्द बनेंगे वो देख लीजिए। जैसे मुख्यतया, तया, विशेषतया, सामान्यतया। ठीक है, तो ये जो तया प्रत्यय से शब्द बनते हैं कौन कौन से बने? मुख्यतया, विशेषतया, सामान्यतया। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण प्रत्यय है। कौन सा? तया। क्लियर? तो ये था हमारा 13 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका 14 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द। ठीक है, हमारा 14 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द है तर। क्या है? तर। ठीक है, ये जो तर है, ये जो तत्सम प्रत्यय शब्द तर है, ठीक है, ये तर, इसका अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है? ये होता है तुलना, तुलना बोधक प्रत्यय। क्या होता है? तुलना बोधक प्रत्यय। यानी कि तर जहाँ लग जाएगा, ये तर प्रत्यय जहाँ लग जाएगा वहाँ क्या होगी? तुलना का बोध होगा। ठीक है, क्योंकि तुलना बोधक प्रत्यय है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे। ठीक है, इसका बनेगा सर्वाधिकता। ठीक है, इसका बनेगा उच्चतर, निम्नतर, श्रेष्ठतर और सुंदरतर, अधिकतर। ठीक है, देखिए ये जो शब्द हैं हमारे कौन से? उच्चतर, निम्नतर, श्रेष्ठतर, सुंदरतर और अधिकतर। तो ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये कैसे बने हैं? तर तत्सम प्रत्यय से बने हैं। और ये तर से क्या होता है? तुलना, मतलब उच्च से बड़ा उच्चतर, निम्न से ज्यादा निम्नतर, निम्न से नीचे निम्नतर, श्रेष्ठ से ऊंचा श्रेष्ठतर, सुंदर से अच्छा सुंदरतर
और अधिक से ज़्यादा अधिक, अधिकतर। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जो तर तत्सम प्रत्यय है तुलना का बोध करवाता है और इसके उदाहरण देखे हमने ये रहे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 14 तत्सम प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका 15 तत्सम प्रत्यय शब्द। पंद्रहवा तत्सम प्रत्यय शब्द है तम। ठीक है, तम का जो अर्थ होता है वो होता है सर्वाधिकता बोधक प्रत्यय। कौन सा अर्थ होता है इसका? सर्वाधिकता बोधक प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जहाँ तम लग जाएगा वहाँ सर्वाधिकता का बोध होगा, तो वहाँ क्या लगेगा? तम तत्सम प्रत्यय शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। या तम प्रत्यय के प्रयोग होने से कौन कौन से नए शब्द या कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे लघुत्तम, महत्तम, निकृष्टतम, उच्चतम, निम्नतम, अधिकतम। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है? लघुत्तम, महत्तम, निकृष्टतम, उच्चतम, निम्नतम और अधिकतम। यहाँ पे ये कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो तम प्रत्यय से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उच्च से बना उच्चतम, तो उच्चतम जब आया, उच्चतम मतलब हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आया तो सर्वाधिकता का बोध हुआ। ठीक है, सर्वाधिकता का बोध हुआ तो उच्चतम हुआ। इसी प्रकार निम्नतम यानी लोएस्ट, है ना। इस प्रकार से तम जहाँ प्रत्यय लग जाता है वहाँ सर्वाधिकता का बोध होता है। क्लियर? तो ये था हमारा 15 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं 16 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द। सोलह नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द ता। क्या है? शब्द क्या है? ता। ठीक है, ये जो ता है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। ठीक है, यानी कि ये जो ता प्रत्यय जिसमें जिस शब्द में जुड़कर कोई नया शब्द बनाएगा उसमें उससे क्या बोध होगा? हमें भाववाचक संज्ञा का बोध होगा। अब देखिए कि ये जो ता प्रत्यय है इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं या कौन कौन से उदाहरण बनते हैं। जैसे नवीनता, सुंदरता, अधिकता। ठीक है, सरलता। देखिए ये जो शब्द बने, ठीक है, नवीनता, सुंदरता, अधिकता, सरलता, ये भाव का बोध करवाते हैं हमें। ठीक है, और कौन सा प्रत्यय लगा है? तत्सम प्रत्यय ता लगा है। क्लियर? तो ये कौन सा हुआ? हमारा 16 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द हुआ। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं 17 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द। सत्रह नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द वो है त्व। क्या है वो? त्व। ठीक है, ये जो त्व प्रत्यय है, ठीक है, ये जो त्व प्रत्यय है, ये त्व प्रत्यय, ये जो त्व तत्सम प्रत्यय है ये भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। क्या है? भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। अब ये जो भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है तो इसका प्रयोग करके, ठीक है, इसका प्रयोग करके हम कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं, कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए। जैसे कृतित्व, ममत्व, महत्व,
सतित्व, अस्तित्व, अस्तित्व। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जितने भी शब्द हैं, कृतित्व, ममत्व, महत्व, सतित्व, अस्तित्व, इन सब शब्दों में क्या है, त्व तत्सम प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है और ये सब किसी न किसी भाव का बोध करवाते हैं, तो इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 17 तत्सम प्रत्यय शब्द। अब देखिए 18 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द मान। 18वां नंबर क्या है, मान। मान एक विशेषण वाचक प्रत्यय है। क्या है, विशेषण वाचक प्रत्यय। तो देखिए हमारा 18वां तत्सम प्रत्यय शब्द है मान, और मान क्या है, एक विशेषण वाचक प्रत्यय है। ठीक है, तो अब इस मान, ठीक है, इस मान प्रत्यय से हम कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं, इस मान प्रत्यय के जुड़ने से कौन कौन से शब्द बनेंगे वो देख लीजिए। जैसे सेव्यमान, बुद्धिमान, ठीक है, शक्तिमान। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ये मान प्रत्यय का प्रयोग करके हमने कुछ शब्द बनाए, सेव्यमान, बुद्धिमान, शक्तिमान। ठीक है, तो और ये क्या है, सब विशेषण वाचक प्रत्यय है। ठीक है, क्या है, ये विशेषण वाचक है। ठीक है, और प्रत्यय कौन सा लगा, मान प्रत्यय लगा। तो ये हमारा हो गया 18 नंबर का तत्सम प्रत्यय शब्द। अब देखते हैं हम 19 नंबर का, वो होगा वान। क्या है वो, वान। ठीक है, वान जो है वो क्या है, वान का अर्थ होता है वाला। क्या होता है, वाला। ठीक है, जैसे गाड़ी वान। ठीक है, तो वान का अर्थ क्या होता है, वाला। और इससे शब्द कौन से बनते हैं, गाड़ीवान, धनवान, चरित्रवान, गुणवान, बलवान और धनवान। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाड़ी वाला गाड़ीवान, धन वाला धनवान, चरित्र वाला चरित्रवान, गुण वाला गुणवान और बल वाला बलवान। तो यहाँ वान का अर्थ क्या होता है, वाला। क्या होता है, वाला। और जिस शब्द के पीछे वान प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है तो उसमें वाला शब्द जुड़ जाता है। क्लियर। तो कल हमने पढ़े थे इसके 10 प्रत्यय। ठीक है, कितने पढ़े थे, 10 प्रत्यय। और आज हमने पढ़े इसके बाकी के 9 प्रत्यय। कितने पढ़े, 9 प्रत्यय। तो यहाँ हमारे होते हैं 19 प्रत्यय इसके पूरे। किसके, तत्सम प्रत्यय के 19 शब्द पूरे। ठीक है, अब हमारी बारी आती है इसके दूसरे प्रकार की। पहला प्रकार प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण का पहला प्रकार कौन सा था, तत्सम प्रत्यय। ठीक है, और अब इसका दूसरा प्रकार है तत्भव प्रत्यय। क्या है, तत्भव प्रत्यय। ये जो तत्भव प्रत्यय है, देखिए तत्सम और तत्भव में अक्सर गलती होती है, इसलिए याद रखिए तत्सम तत्सम, जहाँ सम आएगा वो क्या है, संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं। और तत्भव आता है तो भव क्या है, हिंदी के प्रत्यय हैं। क्लियर। तो अब जैसे हमने तत्सम की परिभाषा समझी थी, हम तद्भव की परिभाषा समझेंगे। तद्भव प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय जो हिंदी भाषा के होते हैं और प्रत्यय की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्भव प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्भव प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्भव प्रत्यय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 26 प्रकार के। जैसे हमने अभी तत्सम प्रत्यय 19 पढ़े थे, वैसे ही तद्भव प्रत्यय
26 शब्द होते हैं। क्लियर? तो देखिए 26 जो तद्भव प्रत्यय शब्द होते हैं उनमें हम पहला तद्भव प्रत्यय शब्द पढ़ेंगे और इसको भी एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी कैसे पढ़ेंगे? हम एक सारणी के माध्यम से। तो सारणी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक सारणी बन गई। सरल क्रमांक, तद्भव प्रत्यय, बोधक अर्थ, और यहाँ पे क्या हुआ? उदाहरण। ठीक है, ये हमारी सारणी बन गई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका पहला तद्भव प्रत्यय शब्द क्या होता है। पहला तद्भव प्रत्यय शब्द होता है अंगड़। क्या होता है? अंगड़। ठीक है, अंगड़ का जो अर्थ होता है वो होता है वाला। क्या होता है? वाला। ठीक है, तो अंगड़ का अर्थ क्या होता है? वाला। अब इस अंगड़ प्रत्यय से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखिए, जैसे बतंगड़, बतंगड़। ठीक है, क्लियर? तो किस प्रकार हमने अंगड़ प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाया, वो है बतंगड़। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाला। अंगड़ का अर्थ क्या होता है? वाला। ठीक है, इसका हम दूसरा प्रत्यय शब्द देख लेते हैं, अंतु। क्या है वो? अंतु। अंतु का अर्थ भी यही होता है। क्या होता है? वाला। अंतु का अर्थ भी क्या होता है? वाला। ठीक है, और अब इस अंतु प्रत्यय का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं? रटंतु, घुमंतु। ठीक है, रटंतु, घुमंतु। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे क्या लगा? अंतु लगा, तो रटने वाला रटंतु, घूमने वाला घुमंतु। ठीक, क्लियर? तो ये क्या है? अंतु प्रत्यय शब्द है। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे? टोटल 26 में से 2 तद्भव प्रत्यय शब्द हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा तद्भव प्रत्यय शब्द। ठीक है, तीसरा तद्भव प्रत्यय शब्द, जो हमारा तीसरा तद्भव प्रत्यय शब्द है वो है अत। क्या है वो? अत। अत एक संज्ञा प्रत्यय शब्द है। क्या है? संज्ञा प्रत्यय। संज्ञा प्रत्यय यानी कि यह संज्ञा के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे देखिए खपत, बढ़त, चलत, डगत। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं, खपत, बढ़त, चलत, डगत, तो खप, बढ़, चल, डग, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, ये पढ़त, लिखत। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं क्या है? ये अत प्रत्यय से बने हैं और इनमें सब में क्या है? अत प्रत्यय लगा हुआ है और ये क्या है? सब संज्ञा प्रत्यय है। क्लियर? तो ये था हमारा तीसरा तद्भव प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका चौथा तद्भव प्रत्यय शब्द। वो क्या होता है? आंध। क्या होता है? आंध। आंध भी क्या है? एक संज्ञा प्रत्यय शब्द है। ठीक है, आंध भी क्या है? एक संज्ञा प्रत्यय है। अब इस आंध का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखिए, जैसे विषांध, सड़ांध। ठीक है, देखिए विषांध, सड़ांध, ये जो शब्द है हमारे, ये काय का प्रयोग करके बनते हैं? आंध। आंध तद्भव प्रत्यय का प्रयोग करके बनते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा चौथा तद्भव प्रत्यय। ठीक है, इसका अगला तद्भव प्रत्यय देखते हैं हम।
अगला तद्भव प्रत्यय देखते हैं आ। और आ क्या है? भाववाचक, ठीक है, भाववाचक प्रत्यय। ठीक है, कौन सा है ये? भाववाचक प्रत्यय। अब ये जो आ प्रत्यय है, इस आ प्रत्यय से हम कौन कौन से उदाहरण या इसके आ प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण होंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे रगड़ा, जोड़ा, फोड़ा, झगड़ा। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, रगड़ा, जोड़ा, फोड़ा, झगड़ा, तो ये सब क्या है? आ तद्भव प्रत्यय के लगने से बने हुए हैं। क्लियर? तो ये हुए हमारे 5 तद्भव प्रत्यय शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अगला छठा तद्भव प्रत्यय शब्द। छठा तद्भव प्रत्यय शब्द है हमारा आई। आई क्या है? एक भाववाचक प्रत्यय है। अब इस आई प्रत्यय के साथ कौन कौन से उदाहरण लगेंगे या इस भाव आई प्रत्यय के लगने से कौन कौन से नए उदाहरण बनेंगे वो देख लीजिए। जैसे कठिनाई, सफाई, बुराई, भलाई। ठीक है, तो ये देखिए कठिनाई, सफाई, बुराई, भलाई, ये जितने भी उदाहरण हैं आई प्रत्यय से बने हैं और आई क्या है? एक भाववाचक प्रत्यय है। तो ये हुए हमारे 26 में से 6 तद्भव प्रत्यय। ठीक है, तो कौन कौन से पढ़े हमने अभी हमने कौन कौन से पढ़े हम देख लेते हैं एक बार। अभी हमने पढ़ा अंगड़, अंतु, अत, आंध, आ और आई। तो ये जो हमने पढ़े, ठीक है, अंगड़, अंतु, अत, आंध, आ, आई, ये 6 तद्भव प्रत्यय हमने अभी पढ़े। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे के 20 तद्भव प्रत्यय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।